पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 22। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु ईश्वर का मंदिर यहाँ है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी भी। दाऊद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारियां। दाऊद ने इज़राइल में रहने वाले विदेशियों को एकत्रित करने का आदेश दिया और उनमें से संगत राशों का नियुक्त किया, जिससे वे ईश्वर के मंदिर के लिए पत्थर गढ़े। फिर दाऊद ने किवाड़ों के लिए कीले और अंकुड़े बनवाने के लिए बहुत सा लोहा इकट्ठा किया, साथ साथ इतना कांसा कि वह तौला नहीं जा सकता था, और देवदार की असंख्य कड़ियां, क्योंकि सिदोन और तिरुस के निवासी दाऊद के पास देवदार की बहुत सी लकड़ी ले आए थे। दाऊद का कहना था कि मेरा पुत्र सुलेमान अभी छोटा है, अनुभवी नहीं है, परंतु वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा इतना विशाल और भव्य होना चाहिए कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। इसलिए मैं स्वयं उसकी तैयारियां करूंगा। दाऊद ने मृत्यु के पूर्व बहुत सी सामग्री इकट्ठी की। इसके बाद उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर उसे इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनवाने का आदेश दिया। दाऊद ने सुलेमान से कहा, मेरे पुत्र, मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर एक मंदिर बनवाऊं, किंतु मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुमने बहुत खून बहाया और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तुमको मेरे नाम पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे देखते पृथ्वी पर बहुत खून बहाया है। देखो, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह शांति प्रिय होगा। मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसकी रक्षा कर उसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके शासन काल तक मैं इज़राइल को शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। वही मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता होऊंगा। मैं इज़राइल में उसका राज सिंहासन सदा सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अब मेरे पुत्र, प्रभु तुम्हारे साथ हो, जिससे जैसा उसने तुम्हारे विषय में कहा था, तुमको प्रभु अपने ईश्वर का मंदिर बनवाने में सफलता मिले। प्रभु तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करे। जब वह तुम्हें इस्राएल का शासक नियुक्त करे तो तुम प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पालन करो। यदि तुम उन आदेशों और विधियों के पालन का ध्यान रखोगे जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा इज़राइलियों को दिया है, तो तुमको सफलता मिलेगी। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, ना डरो ना निराश हो। देखो, मैंने बड़े परिश्रम से प्रभु के मंदिर के लिए 1,00,000 मन सोना, 10 लाख मन चांदी, इतना कांसा और लोहा कि वह तोला नहीं जा सकता, तथा लकड़ी और पत्थर एकत्रित किए हैं। तुम ये सामान और बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास ना जाने कितने कारीगर हैं, संगतरश, राजमिस्त्री, बढ़ई और हर प्रकार के कुशल शिल्पकार। सोना, चांदी, कांसा और लोहा बेहिसाब है। अब तुम कार्य प्रारंभ करो, प्रभु तुम्हारे साथ हो। इसके बाद दाऊद ने इज़राइल के सभी नेताओं को सुलेमान की सहायता करने का आदेश दिया। उसने कहा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसी ने तुम्हें तुम्हारे चारों ओर शांति प्रदान की है। उसी ने देश भर के लोगों को मेरे हाथ दिया है, और देश प्रभु और उसकी प्रजा के अधीन है। अब अपने सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर की खोज में लगे रहो। प्रभु ईश्वर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करो, जिससे तुम प्रभु के विधान की मंजूषा और प्रभु की पवित्र सामग्री उस मंदिर में ले जा सको जो प्रभु के नाम पर बनाया जा रहा है।